हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कैंपेनिंग फॉर 13 रिमेनिंग लोकसभा सीट्स एंड्स इन राजस्थान। कैंपेनिंग यानी चुनाव प्रचार, फॉर यानी के लिए, 13 रिमेनिंग यानी बची हुई लोकसभा सीट्स, एंड्स इन राजस्थान यानी चुनाव प्रचार बची हुई 13 लोकसभा सीटों का एंड हुआ इन राजस्थान यानी राजस्थान के अंदर समाप्त हुआ। ठीक है, वापस देखते हैं। कैंपेनिंग फॉर 13 रिमेनिंग लोकसभा सीट्स एंड्स इन राजस्थान यानी चुनाव प्रचार 13 बची हुई सीटों का लोकसभा का राजस्थान के अंदर एंड हुआ। ठीक है, समाप्त हुआ। एंड का मतलब समाप्त हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। इलेक्शन इंजीनियरिंग, electioneering ended Wednesday evening in Rajasthan for 13 remaining seats, including 2 constituencies where former chief minister campaigned for dear sons. Full stop. Electioneering ended Wednesday. इलेक्शनरिंग यानी चुनावी आंदोलन या चुनावी अभियान, एंडेड यानी समाप्त हुआ, वेडनेसडे यानी बुधवार को, इवनिंग यानी सायंकालीन, राजस्थान के अंदर, फॉर द 13 रिमेनिंग सीट यानी बची हुई 13 सीटों के लिए, इंक्लूडिंग इनके अंदर शामिल है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 संसदीय क्षेत्र, वेयर एंड जहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री कैंपेन यानी चुनाव प्रचार किया, फॉर डियर सन यानी अपने पुत्रों के लिए। ठीक है, वापस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। ठीक है, इलेक्शन इंजीनियरिंग यानी चुनावी अभियान, ठीक है, चुनावी आंदोलन, इलेक्शन इंजीनियरिंग, एंडेड यानी समाप्त हुआ। इलेक्शन इंजीनियरिंग का जो वर्ब है एंडेड यानी समाप्त हुआ, वेडनेसडे यानी बुधवार को, इवनिंग यानी सायंकालीन, इन राजस्थान है, फॉर द 13 रिमेनिंग सीट यानी 13 बची हुई सीटों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंक्लूडिंग यानी उनके अंदर शामिल है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 2 संसदीय क्षेत्र, वेयर एंड जहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैंपेन फॉर डियर सन, जहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व जो मुख्यमंत्री है कैंपेन, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, फॉर डियर सन यानी अपने पुत्रों के लिए। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, जो उनके जो पुत्र जो चुनाव लड़ रहे हैं जालौर से, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी से, जो उनके जो पुत्र चुनाव लड़ रहे झालावाड़ से। ठीक है, दोनों चुनाव प्रचार किए, दोनों ने अपने पुत्रों के लिए। ठीक है, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एट ए रोड शो इन जैसलमेर इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी कैंडिडेट कैलाश चौधरी ऑन वेडनेसडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड जो अभिनेत्री है कंगना रनौत, एक रोड शो के अंदर जैसलमेर इन सपोर्ट यानी के समर्थन में, और बीजेपी कैंडिडेट बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के समर्थन में, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस यानी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एट ए रोड शो यानी एक रोड शो के अंदर, इन जैसलमेर में, इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी कैंडिडेट बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में, कैलाश चौधरी के समर्थन, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है, ये कंगना रनौत, ये कैलाश चौधरी दिखाई दे रहे इस फोटो के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलिंग इन द सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन, द फाइनल वन फॉर राजस्थान will be held on Friday. Full stop. Polling in the second phase of लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा पोलिंग यानी चुनाव, सेकेंड फेज यानी लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण का। ठीक है, पोलिंग इन द सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण का। ठीक है, द्वितीय चरण का लोकसभा चुनाव। ठीक है, द फाइनल वन फॉर राजस्थान, द फाइनल यानी अंतिम, वन फॉर राजस्थान के लिए अंतिम। ठीक है, जो राजस्थान की जो जितनी भी सीटें 25 सीटें यानी 25 सीटें, उसके अंदर चुनाव संपन्न हो जाएगा इस सेकेंड फेज में।
12 तो पहले 12 तो फर्स्ट फेज में हुआ था और सेकंड फेज के अंदर 13 रिमेनिंग सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, वापस देखते हैं। पोलिंग इन द सेकंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन डेज द फाइनल वन फॉर राजस्थान डेज विल बी हेल्ड फ्राइडे फुल स्टॉप। ठीक है, पोलिंग इन द सेकंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन का जो द्वितीय चरण का जो चुनाव है, द फाइनल वन फॉर जो कि फाइनल है, जो एक स्टेट यानी एक राज्य का जो हो जाएगा चुनाव संपन्न हो जाएगा, विल बी हेल्ड वो आयोजन किया जाएगा ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, विल बी हेल्ड वो आयोजन किया जाएगा शुक्रवार को। ठीक है, वोटिंग टुक प्लेस ऑन द अदर 12 सीट्स ऑन अप्रैल 19, among the 152 candidates in the fray in the east phase are 2 union ministers, the BJP state president and former assembly speaker full stop। वापस देखते हैं। वोटिंग टुक प्लेस, वोटिंग यानी जो मतदान होगा, टुक प्लेस वो होगा ऑन द अदर 12 सीट्स, वोटिंग टुक प्लेस ऑन द अदर 12 सीट्स यानी वोटिंग जो होगा वो अन्य 12 सीटों पर होगा ऑन द अप्रैल 19। वोटिंग टुक प्लेस यानी जो टुक टेक की सेकंड में वोटिंग टुक प्लेस, वोटिंग जो हुई ऑन 12 सीट्स यानी जो 12 सीटों पर ऑन द अप्रैल 19 अमो। ठीक है, अप्रैल 19 को हुआ था। ठीक है, वोटिंग टुक प्लेस यानी वोटिंग मतदान हुआ था। ठीक है, 19 अप्रैल को 12 सीटों पर यानी 12 सीट पर। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट चरण के अंदर जो मतदान हुआ था राजस्थान के अंदर वो 12 सीटों पर हुआ था। ठीक है, वही की बात हो रही। वोटिंग यहाँ पर सब्जेक्ट काम का टुक प्लेस, टेक की सेकंड में टुक प्लेस यानी हुआ ऑन द अदर 12 सीट यानी अन्य 12 सीटों ऑन अप्रैल 19 यानी 19 अप्रैल को। अमॉन्ग द 152 कैंडिडेट्स इन द फ्रे in this phase are 2 union ministers, the BJP state president and the former assembly speaker full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। Among the 152 candidates यानी 152 उम्मीदवारों के अंदर इन फ्रे यानी इस लड़ाई के अंदर इन दिस पेज यानी इस चरण में आर 2 यूनियन मिनिस्टर, 2 यूनियन मिनिस्टर 2 केंद्रीय मंत्री एंड द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष एंड फॉर्मर असेंबली स्पीकर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। वापस देखते अमोंग यानी 152 उम्मीदवारों के अंतर्गत इस लड़ाई के अंतर्गत इन दिस फेज यानी इस चरण के अंदर आर 2 यूनियन मिनिस्टर 2 केंद्रीय मंत्री, द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष एंड फॉर्मर असेंबली स्पीकर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वो शामिल है। ठीक है ना, अब इसमें देखने वाली बात। ठीक है, 152 जो उम्मीदवार है इस फ्रे यानी फ्रे का मतलब लड़ाई या इस जंग के अंदर। ठीक है, इन द फेज इस पेज में इन दिस पेज यानी इस पेज में आर 2 यूनियन मिनिस्टर 2 यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं। ठीक है ना, देखना एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है ना, एक तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह, एक कोटा से है ओम बिरला। ठीक है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जल संसाधन मंत्री। ठीक है, द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट और एक जो बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी वो चित्तौड़गढ़ से हैं एंड फॉर्मर असेंबली स्पीकर और फॉर्मर यानी पूर्व असेंबली राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, वो भी सीपी जोशी है वो भीलवाड़ा से है। ठीक है, वो कांग्रेस से है। ठीक है, और एक जो सीपी जोशी है वो चित्तौड़गढ़ से है जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये लोग इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जानकारी मुझे वो दे रहा हूँ ताकि आप उसको चीज़ों को इजी वे में समझ सको। ठीक है, आगे बढ़ते। इन एडिशन बाई पोल्स विल बी हेल्ड फॉर द बागीदोरा असेंबली सीट्स विच फेल वैकेंट आफ्टर सीटिंग कांग्रेस एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालविया जॉइंड द बीजेपी फुल स्टॉप। इन एडिशन इसके अतिरिक्त बाई पोल्स यानी उपचुनाव विल बी हेल्ड उनका आयोजन भी किया जाएगा फॉर द बागीदोरा के लिए असेंबली सीट यानी बागीदोरा विधानसभा सीट के विच अब रिलेटिव प्रोनाउन करके इस सीट के बारे में बता रहा हूँ। विच फेल वैकेंट जो कि फेल हो गई मतलब पड़ी हुई है, वैकेंट खाली आफ्टर सीटिंग कांग्रेस जो मौजूदा जो कांग्रेस के जो एमएलए थे महेंद्रजीत सिंह मालविया ज्वाइंट द बीजेपी, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद वो
सीट वहाँ रिक्त हो गई, ठीक है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त बाईपोल्स विल बी हेल्ड, बाईपोल्स यानी जो चुनाव है विल बी हेल्ड वो आयोजन किया जाएगा फॉर द बागीदोरा असेंबली सीट, बागीदोरा असेंबली सीट के अंदर बाईपोल्स भी होगा यानी उपचुनाव भी होगा, ठीक है। विच फेल वैकेंट, जो रिलेटिव प्रोनाउन हो पता विल फेल वैकेंट, जो फेल यानी पड़ी हुई है, ठीक है, वैकेंट यानी खाली। आफ्टर सीटिंग कांग्रेस एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालविया ज्वाइंट बीजेपी, आफ्टर यानी के बाद में सीटिंग एमएलए यानी जो मौजूदा एमएलए थे महेंद्रजीत सिंह मालविया ज्वाइंट, उन्हें ज्वाइन किया था, शामिल हो गए थे इन द बीजेपी यानी बीजेपी के अंदर, ठीक है। बीजेपी के अंदर शामिल होने से ये सीट खाली हो गई थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और दूसरी बात रही तो एक ये है कि जैसा आपको लगता है कि कभी कभी राजस्थान की न्यूज आ रही पर्टिकुलर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। ये आप जो न्यूज़ मतलब दूसरे स्टेट्स की भी अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल है तो उससे भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। इंग्लिश पढ़ना अपना बेसिक पर्पज है, इंग्लिश पढ़ना, ना कि ये कि भाई ये पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट की न्यूज़ आ रही, क्योंकि मेरे पास जो न्यूज़पेपर अवेलेबल हो पाता है, जो न्यूज़ अच्छी लगती है मतलब जिसमें वोकेबलरी अच्छी हो और जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, मैं वो न्यूज़ उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी अधिक से अधिक बेनिफिट मिले और चीज़ें ईजी वे में समझ में आएँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि गांव में या कोई जो कामगर है अभी पढ़ना चाहता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश पढ़ने के अंदर, ठीक है, ताकि उनके पास पहुँचे ये चीज़ें और वो समझ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।